गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे महाविद्यालय में यहाँ पर तीनों संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला, इनकी ऑनलाइन क्लासें है और डेली होती है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम की अपने जो प्रिपरेशन है इसको अनवरत जारी रख सकते हो। ये हमारी जो क्लास है ये BA फर्स्ट ईयर पोल साइंस की महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी है। इसका भाग दूसरा है। जो हमारा पहली जो प्रवेश कक्षा थी उसमें हम इसके बारे में गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में जान चुके हैं। अब आज हम इस क्लास में गांधी जी के विचारों का जो आध्यात्मिक पक्ष है इसके बारे में जानेंगे कि गांधी जी है, इनके विचारों का जो आध्यात्मिक पक्ष है क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जन्म का हमने पढ़ लिया, नाम पढ़ लिया, राष्ट्रपिता किसने कहा था, महात्मा की उपाधि किसने दी थी, कहाँ कब ये वहाँ ब्रिटेन गए थे बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए, वकालत करने के लिए, कब वो वापस आए थे, कब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या काम किए थे, उनकी हम चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज की जो हमारी क्लास है ये गांधी जी के विचारों का आध्यात्मिक पक्ष है, इसके बारे में हम है अध्ययन करेंगे। तो गांधी जी है वो मूलतः धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे, क्योंकि हमने जब चर्चा की थी तो इनके पिताजी है वो निष्पक्षवादी थे, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और माता है वो साधु प्रवृत्ति की थी। तो सबसे अधिक महात्मा गांधी पर अपनी माता जी का प्रभाव पड़ा था और इसलिए इनकी भी क्या हो गई, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति है वो हो गई। अब गांधी जी ने कहा कि सत्य ईश्वर है। गांधी जी ने कहा जो हम सत्य है, सत्य ही क्या है, ईश्वर है। और प्रेम को गांधी जी ने सत्य की प्राप्ति का मार्ग बताया। गांधी जी ने कहा कि सत्य ईश्वर है और प्रेम है, इसको गांधी जी ने कि सत्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो प्रेम को गांधी जी ने सत्य की प्राप्ति का मार्ग है वो बताया। सत्य ईश्वर है, गांधी जी ने इसी को दर्शन बनाया। प्रेम को गांधी जी ने सत्य की प्राप्ति का मार्ग बताया। ये प्यारेलाल नेहरू, ये गांधी जी की पूछ ले, काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम पूछा गया है कि गांधी जी के जो निजी सचिव है कौन थे, तो कौन थे, प्यारेलाल नेहरू थे। और इन्होंने गांधी जी के बारे में या गांधी जी की जीवन के बारे में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें लिखी है। इनमें इनकी जो पुस्तक है, जिसमें ये पुस्तक महात्मा गांधी द लास्ट फेज डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह, ये इनमें सबसे प्रमुख पुस्तक है। तो ध्यान रखना है, महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे, तो कौन थे, प्यारेलाल नेहरू थे। और इन्होंने बहुत सारी गांधी जी के बारे में बुकें लिखी है, पुस्तकें रचना की है, जिसमें महात्मा गांधी द लास्ट फेज डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह वो सबसे प्रमुख है वो रचना है। इस बात का ध्यान रखना है। गांधी जी के जो विचारों का आध्यात्मिक पक्ष है, तो गांधी जी मूलतः धार्मिक और आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। इस बात का हम अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि इनका परिवार है, माताजी और पिताजी ऐसे थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु पूछ ले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के हमने पढ़ा था कौन थे, महादेव रानडे थे। तो इस बात का ध्यान रखना है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने राजनीति को नैतिकता एवं सेवा का क्षेत्र माना। जिन्होंने राजनीति को, गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और उन्होंने जो राजनीति है उसको नैतिकता व सेवा का क्षेत्र माना। तो गांधी जी की जो राजनीतिक विचार है, क्योंकि राजनीतिक गुरु गांधी जी के कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ऐसा मानते थे कि राजनीति वो क्या है, नैतिकता और सेवा है। इसलिए गांधी जी पर गोपाल कृष्ण गोखले का इनको अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक विचार है इनका महात्मा गांधी पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। इसलिए गांधी जी ने भी राजनीति को क्या माना, नैतिकता और सेवा है का क्षेत्र माना। इसलिए उन्हें संतों में राजनेता और राजनेताओं में संत कहा गया है। गांधी जी को संतों में राजनेता और राजनेताओं में क्या कहा गया है, संत कहा गया है। गांधी जी को संतों में राजनेता और राजनेताओं में संत कहा गया है। गांधी जी के विचारों का मूल के अंदर, गांधी जी है उनके विचारों का मूल के अंदर क्या है, सत्य और अहिंसा है। सत्य व अहिंसा है। गांधी जी के पूछ ले, गांधी जी के छोटा वाला क्वेश्चन आ जाएगी, गांधी जी के जो विचार है उसका मूल के अंदर क्या है, तो गांधी जी के विचारों का मूल के अंदर है वो सत्य और अहिंसा है। क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि सत्य ईश्वर है। गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ईश्वर कौन है, सत्य ईश्वर है। महात्मा गांधी ने कहा है कि सत्य ईश्वर है और सत्य की प्राप्ति का मार्ग भी क्या है, प्रेम है। तो महात्मा गांधी जी के विचारों का मूल के अंदर क्या है, सत्य व अहिंसा है। क्योंकि सत्य को क्या मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के नियमों को सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में प्रयुक्त किया। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा इनके नियमों को
सार्वजनिक व राजनीतिक जीवन में क्या किया, इनका प्रयोग किया। इसलिए तो हमने पढ़ा था कि गांधी जी को क्या कहते हैं, यथार्थवादी आदर्शवादी कहते हैं। आदर्शवाद वो है जो वो लोग होते हैं जो स्वर्ग में बैठकर या कांच के बंद कमरे में बैठकर कल्पना करते हैं कि विश्व ऐसा होना चाहिए, परंतु गांधी जी वो क्या थे, व्यवहारिक आदर्शवादी थे। उन्होंने जिन बातों की बातें बताई उन बातों को अपने जीवन में उतारा, ठीक है ना। इसलिए गांधी जी है, इनको किसको, सत्य और अहिंसा इसकी गांधी जी के चिंतन का मूल केंद्र है। गांधी जी के चिंतन का मूल केंद्र सत्य और अहिंसा है, और इन सत्य और अहिंसा को इन्होंने सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन में क्या किया था, प्रयोग किया था इन्होंने। गांधी जी पूर्ण रूप में नैतिकतावादी थे। गांधी जी वो पूर्ण रूप में किसकी बात, नैतिकतावादी थे, क्योंकि इनके गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु है वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले है वो राजनीति को क्या मानते थे, नैतिकता व सेवा का क्षेत्र मानते थे। इसलिए गांधी जी क्या थे, नैतिकतावादी थे। गांधी जी ने साध्य एवं साधन दोनों की पवित्रता पर, गांधी जी ने साध्य व साधन दोनों की पवित्रता की बात की इन्होंने। इससे पहले हमने किसको पढ़ा, हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले भी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात है वो करते हैं। ये इन्होंने कहा कि चाहे साधन है वो तो हमारा पवित्र होना ही चाहिए, तो साध्य अपने आप ही क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। किसने, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण कहते हैं। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जब हमने चर्चा की थी तो उन्होंने कहा था कि हमारा साध्य है वो पवित्र होना चाहिए। क्या पवित्र होना चाहिए, साध्य। तो साधन हम क्या हो सकता है, अगर साधन चाहिए अपवित्र होगा तो भी उसको हम क्या ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं। परंतु महात्मा गांधी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात करते हैं, क्योंकि इनसे महात्मा गांधी के और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार अलग है। क्योंकि वो चाहते हैं कि स्वराज्य है, हमारा लक्ष्य है उस स्वराज्य, हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त करना है और उसके लिए हम किसी भी साधन का क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। परंतु महात्मा गांधी बोलते हैं कि हमारा लक्ष्य है उस स्वराज्य प्राप्त करना है या स्वतंत्रता प्राप्त करना है, और इसके लिए हमारे साधन भी क्या अपनाएंगे, पवित्र अपनाएंगे। कैसे, सत्य और अहिंसा, इस प्रकार के मार्ग अपनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, स्वराज्य को प्राप्त करेंगे। ये बात महात्मा गांधी बोल रहे। तो गांधी जी ने साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर अत्यधिक बल दिया। गांधी जी के अनुसार अपवित्र साधन के द्वारा पवित्र साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। गांधी जी बोल रहे हैं कि अगर हमारा साधन है वो क्या होगा, अपवित्र होगा, तो उस अपवित्र साधन के द्वारा क्या नहीं होगी, पवित्र साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से मैंने बताया आपको, बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य है वो स्वराज्य प्राप्त करना है, उसके लिए हम साध्य हमारा स्वराज्य है, तो उसके लिए हम साधन है वो अपवित्र हो, हमारा देश क्या होना चाहिए, अरे स्वतंत्र होना चाहिए। परंतु महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि अगर हमारा साधन अगर अपवित्र होगा तो हम पवित्र साध्य की, या हमारा साध्य क्या नहीं रहेगा, पवित्र नहीं रहेगा। इसलिए इन्होंने साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात करते हैं। ये गांधी जी के अनुसार अपवित्र साधन के द्वारा पवित्र साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। गांधी जी बोल रहे कि अपवित्र जो साधन है उसके द्वारा कभी भी है वो साध्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। गांधी जी मूलतः एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। गांधी जी मूलतः एक क्या थे, आदर्शवादी व्यक्ति थे। गांधी जी मूलतः वो आदर्शवादी व्यक्ति थे, लेकिन उनका आदर्शवाद व्यवहारिक था। लेकिन गांधी जी का जो आदर्शवाद है वो क्या था, व्यवहारिक था। व्यवहारिक का मतलब है सत्य और अहिंसा का इन्होंने कहा है अपने दर्शन का, तो उस दर्शन का उन्होंने महात्मा गांधी ने खुद ने उसका क्या किया है, प्रयोग किया है। तो गांधी जी वो मूलतः एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, लेकिन उनका आदर्शवाद व्यवहारिक था। सत्य और अहिंसा का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का बताया है, और सत्य और अहिंसा का इन्होंने खुद ने सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में खुद ने क्या किया, प्रयोग किया। इसलिए आदर्शवादी व्यक्ति है, परंतु आदर्शवादी कैसे, व्यवहारिक है, क्योंकि उन्होंने सत्य और अहिंसा का खुद के अपने सार्वजनिक जीवन में उनका क्या किया, प्रयोग किया। नकारात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ किसी की हत्या न करना। नकारात्मक रूप में हम अहिंसा का अर्थ क्या बोल सकते हैं, नकारात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ होता है किसी की हत्या नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करना। अहिंसा का जो नकारात्मक है उसका अर्थ होता है किसी की हत्या नहीं करना, तथा सकारात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति प्रेम है। अहिंसा के दो रूप है, सकारात्मक और नकारात्मक, और सकारात्मक का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति प्रेम है। कहने का मतलब है मन से, वचन से व कर्म से भी हम क्या नहीं कर सकते है, वो कर्म से भी हम क्या नहीं कर सकते, हिंसा है वो नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। नकारात्मक का मतलब यही है कि किसी की हत्या नहीं करना है, परंतु महात्मा गांधी किसकी हिंसा की बात कर रहे हैं, सकारात्मक हिंसा की बात कर रहे हैं। सकारात्मक का मतलब होता है प्राणी मात्र के प्रति प्रेम रखना है, उसके प्रति मन से
मन में भी वचन से उसको कुछ बोलना नहीं है, कर्म से करना नहीं है। तो इन बातों को है महात्मा गांधी बता रहे हैं। नकारात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ किसी की हत्या न करना तथा सकारात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति प्रेम से है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा वो मनसा वाचा और कर्मणा गांधी जी के अनुसार अहिंसा है वो मनसा वाचा और कर्मणा, मन से मन मतलब किसी के प्रति मन में भी हिंसा नहीं करनी है, वचन से किसी को वचन नहीं देना है कि हम ऐसे कर देंगे, आपका मैं ऐसे कर सकता हूँ, और कर्म से कर्म करना ही नहीं है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी है, इन्होंने हिंसा के दो रूप बताए, नकारात्मक और सकारात्मक। तो सकारात्मक की बात की है कि हमारे को सकारात्मक अहिंसा है, इसका प्रयोग करना चाहिए। तो हमारी इस कालांश में हमने जो महात्मा गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी, इनके बारे में हमने है वो इनके जो महात्मा गांधी के जो विचारों का जो आध्यात्मिक पक्ष है, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। ध्यान रखना है, महात्मा उपाधि है किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसलिए महात्मा गांधी पर जो राजनीति के जो प्रभाव है किसके पड़े हैं? गोपाल कृष्ण गोखले के जो प्रभाव है वो राजनीतिक चिंतन से प्रभावित हुए हैं। और इन बातों की हमने चर्चा की है। भी कंपटीशन एग्जाम से ये हमारी जो कालांश है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और प्यारेलाल नेहरू महात्मा गांधी के निजी सचिव थे, प्यारेलाल नेहरू, और इन्होंने बहुत सारी महात्मा गांधी के बारे में पुस्तकें लिखी है, जिसमें से सबसे जो प्रमुख पुस्तक है वो महात्मा गांधी द लास्ट फेज डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह। तो ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। और इस प्रकार से छोटा वाला क्वेश्चन का ध्यान रखना, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और मैं आशा करता हूँ कि हमारी ये क्लास आपके समझ में आ गई होगी। घर पे रहो आनंद से और क्लासों का आनंद लेते रहो, और वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।